नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और शची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ ही हैं और इन श्राद्ध पक्षों में हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते समय कौन सा भोजन बनाना चाहिए, कैसा भोजन बनाना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ये पितृदोष क्यों होता है, पितृदोष का क्या कारण है, इन सभी के बारे में आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी। अब श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो आप सभी को मालूम है कि श्राद्ध पक्ष में कौन सा खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन श्राद्ध पक्षों में हमें अपने पितरों के निमित्त हम जो भी भोजन बनाते हैं श्राद्ध के समय, हम उनके लिए जो भी भोजन को हम तैयार करते हैं, उन भोजन में भूल कर भी लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, चावल की खीर और पूड़ी तो अवश्य ही बनानी है आपको। ये आप प्रतिदिन भी बना सकते हैं और मंदिर में दान कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। इसके साथ आप जो सब्जियां होती हैं, लौकी हो गई, गिलकी हो गई, कद्दू हो गई, है ना, और साथ ही आलू की गीली सब्जियां, ये भी आप श्राद्ध के समय अपने भोजन में बना सकते हैं। दूसरा, मीठे भजिए, नमकीन भजिए, इन सब को भी आप अपने श्राद्ध के समय पितरों के निमित्त बना सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पितरों को खाने में, भोजन में क्या पसंद था, तो आप उनके पसंद का भी भोजन तैयार कर सकते हैं। जैसे किसी के पितरों में किसी को ये वाली सब्जी पसंद हो, किसी को ये वाली सब्जी पसंद आती थी, तो उसी तरह से आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके पितरों को लौकी पसंद है तो आप लौकी ज़रूर बनाएं, है ना। यदि आपके पितरों को मिर्ची खाना पसंद है तो आप भजिए में थोड़ा सा मिर्ची डाल के उन भजियों को बनाएं और अपने पितरों को अर्पण करें। इसके साथ श्राद्ध पक्ष में हमें किसी न किसी एक ब्राह्मण को ज़रूर भोजन कराना चाहिए और यह प्रतिदिन कराएं। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको प्रतिदिन किसी भी एक ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपको यह संभव नहीं है तो आप थोड़ी सी चावल की खीर बनाकर अपने पितरों के निमित्त उस खीर को मंदिर में दान कराएं, है ना। अपने पितरों के निमित्त उस खीर को मंदिर में पंडित जी को दान कराएं ताकि वो जो खीर है वो सभी में बट जाए। अब ये जानना ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में पितृदोष का क्या कारण है, क्योंकि सभी की कुंडली में अलग अलग कारण होता है। तो पहले ये देखिए, क्योंकि राहु जो देव होते हैं, राहु देव, वो पितृदोष के सबसे बड़े कारण होते हैं। राहु देव के कारण ही पितृदोष होता है। अब यदि राहु देव आपकी कुंडली में पहले स्थान पे बैठे हैं, पहले भाव में बैठे हैं, या पंचम में बैठे हैं, या सप्तम में बैठे हैं, या नवम में बैठे हैं, या 12वें में बैठे हैं, यदि आपकी कुंडली में आपके राहु देव इन स्थानों में बैठे हैं तो यह पितृदोष के लक्षण दिखाता है। इसलिए क्योंकि देखिए, राहु इल्यूजन है, राहु भ्रम है ना, ये भ्रम की स्थिति पैदा करता है। राहु ही हमें सोशल मीडिया का किंग बनाता है, राहु से ही ज्योतिषी बनते हैं हम सब, और राहु ही जो भी आज ये कलयुग है, कलयुग का राजा राहु को कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस पितृदोष को हम कैसे दूर करें। तो एक मैंने उपाय आपको बताया कि यदि आप इन 15 दिनों में प्रतिदिन थोड़ी सी चावल की खीर बनाकर मंदिर में पंडित जी को दान करते हैं तो उससे भी थोड़ा सा पितृदोष कम होता है। और दूसरा, आप पितृ पक्ष के समय एक तांबे के लोटे में जल भरिए, उस जल में थोड़ा सा काला तिल डालिए और दक्षिण मुख होकर अपने पितरों को तर्पण करें। ये भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपकी कुंडली में, आपकी पत्रिका में ये पितृदोष दूर होगा। और ये मत सोचिए दोस्तों कभी भी कि पितृ आपसे नाराज़ हैं, पितर आपसे दुखी हैं, ये कभी भी नहीं होता। पितर हमसे नाराज़ कभी भी नहीं होते और न ही हमें दुखी करते हैं। पितर तो हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। जो हमारे पितर होते हैं वो हमेशा अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। तो ये बिल्कुल भी ये धारणा मन में अगर आपने बना रखी कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, दुखी हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो इकट्ठा होते होते इस तरह की स्थिति लाते हैं। तो इसलिए हमें यह उपाय करना चाहिए। इन उपायों के द्वारा ही हम अपने पितरों को शांत कर सकते हैं और हमारी कुंडली में जो ये पितृदोष है वो दूर होता है। क्योंकि देखिए, पितृदोष के कारण बहुत सी प्रतिकूलताएं आ जाती हैं हमारे जीवन में। हमारे जीवन में हमारा जो पहला तो वैवाहिक जीवन बहुत
खराब होता है, क्योंकि अगर राहु सप्तम में है तो ये बहुत ज़्यादा इल्यूज़न और स्थिति बहुत गलत स्थिति क्रिएट करता है, क्योंकि राहु के कारण ही पति पत्नी के वैचारिक मतभेद होते हैं, उनके आपसी संबंध बहुत खराब होते हैं। दूसरा, राहु के कारण ही संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है, क्योंकि ये सब पितृदोष के ही कारण हैं। एक तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं होगा, विवाह आपका देर से होगा, संतान उत्पत्ति में आपको दिक्कत होगी, आपके करियर में आपको दिक्कत होगी, आपका व्यापार अच्छी प्रगति नहीं कर पाएगा, है ना, आपकी संतानों का विवाह भी समय पर नहीं होगा और घर में कलह की, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। तो ये सब कारण जो है वो बहुत ही प्रतिकूल स्थिति पैदा करते हैं हमारे परिवार में। तो ये भी पितृदोष के कारण ही होता है, इसलिए आपको पितृदोष का निवारण जरूर करना चाहिए। जो ये 2 उपाय मैंने आपको बताए, अभी मैं फिर से उन उपायों को रिपीट कर देती हूँ, एक बार आपको पुनः बताती हूँ। पहला ये कि आपको प्रतिदिन 15 दिन जो ये पितृपक्ष के होते हैं, श्राद्ध पक्ष के, आपको 15 दिन लगातार चावल की खीर बनाकर मंदिर में पंडित जी को दान करनी है। दूसरा, आपको एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल भरना है, उस जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिणमुखी होकर अपने पितरों के नाम का तर्पण करना है। ये आप करिए तो इससे भी आपके पितृदोष निश्चित ही दूर होंगे। पितृदोष की जो दिक्कतें हैं वो आपके दूर होगी। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इस पितृपक्ष में दान भी करना बहुत आवश्यक है। इस समय जो हमें सबसे ज़रूरी जो दान होता है वो होता है गौदान। अब गौदान तो संभव नहीं हर किसी के लिए कि वो गौदान करें, तो आप किसी भी अनाथ आश्रम में, किसी भी वृद्धाश्रम में या कहीं किसी भी ज़रूरतमंद को आप चावल दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, इसके साथ ही गाय का घी दान कर सकते हैं। यदि आप ये सब चीज़ें दान करते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं, तो आपके जीवन में जो पितृदोष के कारण जो प्रतिकूलताएं हैं, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, वो ज़रूर दूर होगी। और पितृदोष कोई बहुत ऐसा हुआ नहीं है दोस्तों जो हर किसी को आपको डराया जाता है, इस बारे में आपको बताया जाता है कि अरे आपको तो पितृदोष है तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको बस थोड़ा सा अपने पितरों के निमित्त अच्छे कार्य करने हैं, सदकर्म करने हैं। इन 15 दिनों में आप अगर अपने पितरों को प्रतिदिन तर्पण करते हैं, प्रतिदिन उनके निमित्त आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, प्रतिदिन यदि आप दान करते हैं, तो आपके पितृ अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको अपना भरपूर आशीर्वाद देंगे। इसके साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि यदि आपके घर के आसपास या आपके शहर में गौशाला हो, तो आप गौशाला में जाकर गाय जो रहेंगी वहाँ पर उनको गुड़ और रोटी खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है पितृदोष की दिक्कतों और समस्याओं को कम करने की।